आज की इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जिसका कि टॉपिक या जिसका जो मुख्य वीडियो का जो मुख्य बिंदु है, जो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, उत्तराखंड में ग्रुप सी में कितना कंपटीशन है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है, और इस वीडियो के अंदर हम इस टाइटल पर जाने से पहले, इस प्रश्न पर जाने से पहले कि इस उत्तराखंड में कंपटीशन का क्या लेवल है या कितना स्तर का कंपटीशन है, कितने लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये सब वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको आज इसको डाटा, एक करेक्ट ओरिजिनल डाटा यूकेएसएससी के डाटा के अंतर्गत आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में अब हम आगे चलते हैं, और उस प्रश्न पर आने से पहले दो मुख्य बातें जो इस वीडियो में हम इस वीडियो से संबंधित है कि यह वीडियो किस किस को देखनी चाहिए। पहली बात, क्या ये वीडियो शुरुआत करने वाला छात्र देखे, छात्र छात्रा, या फिर कोई ऐसा प्रतियोगी जिसको काफ़ी टाइम हो गया। तो जो यह वीडियो है किसके लिए, ये जो एक प्रश्न है हमारे मन में कि ये वीडियो किसके लिए है, तो यह वीडियो सबके लिए आवश्यक है। जो शुरू कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में स्तर क्या है, और जो एक आध नंबर से रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि मैं अगर रहा हूँ तो कितना पीछे हूँ, कहाँ पर हूँ, और जो बीच में है उन्हें भी। यह तीनों स्तर के लिए, शुरुआती या बहुत अच्छे टैलेंटेड छात्र या मध्यम छात्र, ये तीनों वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। ये आपको ज़्यादा 5-10 मिनट के अंदर आपको इसमें सब समझा दिया जाएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा बहुत समय नहीं लगेगा। अच्छा, यह इस प्रकार की सोशल मीडिया पे पहली वीडियो है, मतलब इसकी जानकारी तो बहुत से शिक्षकों को, बहुत से लोगों को इस प्रकार की जानकारियां हैं, लेकिन मुझे तो सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाता हूँ डाटा के साथ, ऐसे ही मतलब तुक्केबाजी नहीं करके, डाटा के साथ, और वो भी यूकेएसएससी के ऑफिशियल डाटा के साथ मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में कंपटीशन का स्तर कितना है। तो अब इस वीडियो की ओर चलते हैं। वैसे जो यह वीडियो का जो मुख्य प्रश्न है कि उत्तराखंड में समूह गांव में कितना कंपटीशन है, यह प्रश्न अकेला नहीं है। इस प्रश्न के साथ हमें कई प्रश्न देखने को मिलते हैं, पर इस वीडियो में हमारा केवल लक्ष्य इस प्रश्न का ही जवाब देना रहेगा। अन्य प्रश्न ज़रूरत के अनुसार उन पर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। अगर इनसे अलावा कोई अतिरिक्त प्रश्न है तो उसको कमेंट में बता सकते हैं। इस पर किसी और दिन वीडियो आएगी। आज का मुख्य टॉपिक केवल यही रहेगा, उत्तराखंड समूह गांव में कितना कंपटीशन है। और ये जो सभी प्रश्न है, ये कुछ जो प्रतियोगी रहते हैं उनके मन में आने वाले प्रश्न है, तो ये मैंने लिखे हुए हैं। कभी इन पर समय लगेगा, आगे अन्य टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन आज की वीडियो जो रहेगी उत्तराखंड समूह गांव में कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो उस मेन यूकेएसएससी के डाटा पर जाने से पहले मैं आपको कुछ डाटा बता देता हूँ कि उत्तराखंड में आमतौर पर वैकेंसीज का कोई ऐसी कोई मतलब आवश्यक ही नहीं है कि वैकेंसी हर साल आए या कब आए कब नहीं आए, कुछ इतना पता होता नहीं है एक्यूरेट। तो उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी एक मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूँ, जब उत्तराखंड में वैकेंसी आती है कोई 12th स्तरीय या इंटरमीडिएट स्तरीय कोई वैकेंसी आती है, तो लगभग उसमें 2.5 से 3 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो सिर्फ यही संख्या देखते हो कि फॉर्म कितने भरे, हमारे घर वाले भी यही संख्या देखते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, ये क्या है। जब 12th स्तर का आता है तो इतना, और अगर कोई ग्रेजुएट स्तर का आए तो ग्रेजुएट स्तर, स्नातक स्तर का अगर कोई है तो उसमें लगभग फॉर्म भरे जाते हैं 1.5 से 2.5 लाख तक, ठीक है। उसमें थोड़ा कम फॉर्म भरे जाते हैं क्योंकि इंटर तो हर किसी का होता है, लेकिन ग्रेजुएशन हर किसी का नहीं होता है, तो उसमें फॉर्म थोड़ा कम भरे जाते हैं। तो लगभग लगभग हमारे पास जो डाटा है अभी तक इतना ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप उत्तराखंड में कितना कंपटीशन है, तो आप उसका उत्तर इतना ही दे पाएंगे कि 2.5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं उत्तराखंड में, इतना कंपटीशन में। लेकिन वास्तव में यह उस प्रश्न का सही जवाब नहीं है जिस प्रश्न को जो प्रश्न हमारा आज का है। तो इस प्रश्न का अब हम सही जवाब ढूंढते हैं, और हम कहाँ ढूंढेंगे, यूकेएसएससी का जो हमारे पास डाटा है। तो यह यूकेएसएससी द्वारा इस जो डाटा, ये डाटा का सोर्स क्या है, तो जो आपका अभी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, जो 19 जनवरी 2025 को, पिछले वर्ष जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके कि फाइनल रिजल्ट अभी कुछ ही समय पहले आया हुआ है। तो यह उस रिजल्ट से हम इस डाटा को उठाएंगे कि उत्तराखंड में कंपटीशन कितना है। बहुत ही अच्छी आपको आगे अगले 5 मिनट में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, 5-10 मिनट में जितना भी आपको मिलेगी, और ये हर किसी के लिए आवश्यक है जो शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कनिष्ठ सहायक जो कि 19 जनवरी को हुआ था, उस वाले कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट है, और जो कंपटीशन है। देखो, जब हम उत्तराखंड का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब आपको
देखना है कि रिजल्ट आता है, फिर आपके कहीं नंबर होते हैं, कोई 2 नंबर से रहता है, कोई 3 नंबर से रहता है। तो ये क्या है, ये कैसे है, मतलब ये नंबर से रह रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, मेरे 50 नंबर हैं तो मेरे को कितना पढ़ने की आवश्यकता है, या उत्तराखंड में कितनी भीड़ है पढ़ने वाली, क्योंकि फॉर्म तो 3 लाख भरे जा रहे हैं, 2.5 लाख भरे जा रहे हैं। तो उसी बात को शुरू करते हुए अब देखो आगे बढ़ो। फर्स्ट जो पहला है, देखो जो रैंक 1 है, ये रैंक 1 है आपका, सीरियल नंबर तो 1 है, ये मतलब ये जनरल से रैंक 1 है, इनके 80 नंबर है। तो इस बात से आप ये समझो कि 80 प्लस, क्योंकि कनिष्ठ का एग्ज़ाम देखा, अच्छा खासा एग्ज़ाम था, बहुत आसान नहीं था। 80 प्लस जो बच्चे हैं, देखो ये भले ही 19 जनवरी 2025 का एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन भले ही इसके बाद कंपटीशन तो बड़ा ही होगा, लेकिन इसके बाद बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, तो लगभग लगभग यही आसपास कंपटीशन घूम रहा है, इससे बहुत ऊपर कंपटीशन नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो 80 प्लस वाले बच्चों की नंबर की संख्या होती है, अगर पेपर कनिष्ठ सहायक जैसा आए, या जो एक कनिष्ठ सहायक जैसा स्तर है उस पेपर में 80 प्लस लाने वाली संख्या केवल एक है इसमें, लेकिन अगर हम देखें तो आमतौर पर वो लगभग 10 से 20 हो सकती है, अगर थोड़ा एग्ज़ाम अच्छा है, ठीक है। 80 प्लस आपने देख लिया। 79 पे एक लड़का है, 78 पे, ठीक है, ये 4-5 78 वाले हैं, ठीक है। तो आमतौर पे अगर आप आज के एग्ज़ाम से लगाओ तो 80 इनमें आप, मतलब एक को तुम 10 मान सकते हो कि 79 पे भी 10 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझे कि 80 प्लस करने वाले कितने हैं, लगभग मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा, 80 प्लस करने वाले 1 से 10 बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अब हम जाएंगे 75 पे। देखो ये 75 मार्क्स हैं, ठीक है, हम 75 मार्क्स को देखेंगे जो लास्ट 75 पे होंगे, हाँ लास्ट 75 पे यही हैं। तो ये जो भी हैं, इनकी जो रैंक है, इनकी देखिए रैंक देखिए, ये जो रैंक है 99 है, तो 75 प्लस, सॉरी ये 73 है, 75 ये हो गया, 75 प्लस इनकी रैंक है 65। उत्तराखंड में 65 बच्चे ऐसे हैं जो 75 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इनके इस मार्क्स इतने हैं 75 और रैंक है 65। तो उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक में 65 बच्चे ऐसे थे जिनके कि 75 से ज़्यादा मार्क्स थे, या 75 मार्क्स थे, ठीक है। अगर आज के एग्ज़ाम की हम बात करें तो हम इसकी संख्या 65 से 70 रख सकते हैं, 65 से 70 रख सकते हैं, मतलब सॉरी 65 से 100 रख सकते हैं, 65 से 100 बच्चे ऐसे मान सकते हैं जो कि आज भी कॉन्फिडेंटली 75 स्कोर कर सकते हैं, या जिनकी पढ़ाई इतनी अच्छी है कि अगर वो 2 एग्ज़ाम देंगे तो 2 में से एक में वो 75 प्लस, क्योंकि हर एग्ज़ाम की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, इतना बड़ा ज्ञाता कोई नहीं उत्तराखंड में जो हर एग्ज़ाम में 75 लाने की गारंटी दे सके या कुछ भी है, ठीक है। वो मतलब जो यूकेएसएससी के पैटर्न में, यूकेएसएससी की बात कर रहा हूँ, ये यूकेपीएससी की बात नहीं चल रही है, यूकेपीएससी भी एक आध ग्रुप सी के एग्ज़ाम करवाता है, लेकिन यूकेएसएससी की बात चल रही है, ठीक है। तो यूकेएसएससी में देखो तो 75 लाने वाले बच्चों की कितने बच्चे हैं उत्तराखंड में, उनकी संख्या 65 से 70, 65 से 100। अगर हम आगे आएंगे तो अब हम इसके बाद देखते हैं 70 देखते हैं। अब भीड़ जैसे जैसे नीचे जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम था उसमें अगर हम देखें तो जो 70 स्कोर है, यहाँ पर देखिए अभी भी 70 नहीं है, 75, 70.25 चल, देखो कितना 5 नंबर में कितना कंपटीशन बढ़ गया। 70 पे कितने सारे बच्चे हैं देख लो, यहाँ पे एक ही नंबर पे इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि मैं एक नंबर से रहा, उनको मैं बता दूं कि वो एक नंबर से भले ही रहे हैं, लेकिन उनसे ऊपर जो बच्चों की संख्या है वो देखो हो सकती है 200 भी हो जाए उस एक नंबर से रहने से। तो ये कोई मतलब कारण ही नहीं होना चाहिए कि मैं एक नंबर से रहा, ये कोई आपका बहाना नहीं होना चाहिए, या तो आप सेलेक्ट हैं या तो आप बाहर हैं। अब देखो जो 70 नंबर लेके जो बच्चे हैं, या 70 से ऊपर जो बच्चे हैं, उनकी संख्या है 483, ठीक है। और आज के एग्ज़ाम में मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको तुम 500 से 700 बच्चे मान सकते हो जिनके 70 प्लस स्कोर आज के एग्ज़ाम में होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप 70 प्लस लाते हैं तो आपकी संख्या, आप टॉप 700 में ज़रूर जाएंगे, उत्तराखंड में आप टॉप 700 में बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो ये आपको 70 का डाटा पता चल गया है। आप लिख सकते हैं जैसे कि 80 प्लस कितने थे, 75 प्लस हमारे 100 बच्चे थे, और 70 प्लस कितने आ गए 700, ठीक है।
आगे देखो। इसके बाद अब देखो सबसे ज़्यादा और सबसे इंफॉर्मेशन वाली जो वो है वो अब आगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एक नंबर से रहने वाले बच्चे यहीं ज़्यादातर घूमते हैं। तो अभी देखो, अब ऐसे सीरीज़ में तो नहीं लगाया होगा, बट मैं किसी भी रैंडमली किसी भी 65 नंबर वाले बच्चे के आइडिया के पास आता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे 65 नंबर वाला है हमारे पास एक। तो जो 65 नंबर वाला बच्चा है उसकी रैंक है 1749। यानी कि अगर आप आज के एग्ज़ाम में देखो, अगर आप लाते हैं कितना, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, अगर आप लाते हैं 80+ तो हो सकता है आप टॉप 10 में आ जाओ, टॉप 10 में आ जाओ। ठीक है, अगर आप लाओगे 75+ तो हो सकता है आप टॉप 100 में आ जाओ। 10 करो, ठीक है, टॉप 10 और ये क्या हो गया, टॉप 100। ठीक है, अगर आप लाओगे कितने प्लस, 70+, तो आप कहाँ पे आओगे, टॉप 700। और अगर आप लाओगे 60+, 65+, तो आप कहाँ पे हो, टॉप 2000 में। ठीक है, अभी आगे देखते रहो इसे। अभी आगे देखो, इसमें देखो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको नॉलेज पता होना चाहिए। इसको लास्ट तक देखना, वीडियो अभी है, अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी है नीचे। ये तो टॉप वालों की बात चल रही है, अभी देखो ज़्यादा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसके 60 नंबर है। ठीक है, 60 नंबर, इसकी रैंक है 4600। यानी कि अगर आप लाते हो कितने मार्क्स, 60 मार्क्स, तो आप आओगे पूरे उत्तराखंड में टॉप 5000 के आसपास, अगर पेपर अच्छा है। ठीक है, टॉप 5000 में मैं सीधे लिख देता हूँ, टॉप 5000 बच्चों में आप आओगे अगर आप 60+ हो। ठीक है, यानी कि अगर आपके 60 नंबर थे कन्या साइक में तो आप उत्तराखंड के टॉप 5000 बच्चों में थे पढ़ने वाले, जो आपको पता है कि आपकी रैंक क्या थी और आप कहाँ पर थे। ठीक है, अब इसमें देखो आगे मैं तुम्हें अब यहाँ से सीधे रैंक बताता हूँ कि किस नंबर पर कितनी रैंक है। ठीक है, तो हम 60 तक देख चुके हैं, 60 तक देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे 55 पे देखेंगे हम। और देखो 55 वाला भी हमें एक मिला है यहाँ पे, एक्स सर्विसमैन है, तो इनके तो 55 नंबर भी हैं, तो बहुत ही सम्मानजनक बात है। 55 नंबर हैं और 9000। तो यदि आप 55 पर आते हैं तो आपकी रैंक कितनी होगी, 1000 में, 10,000, जो टॉप 10,000 होंगे उसमें आप होंगे अगर आपके पास 55 मार्क्स हैं। ठीक है, और अभी आपको और इम्पोर्टेंट नॉलेज मिलेगा यहाँ पे, देखो कौन सा। अगर आप 50 नंबर लाते हो तो आपकी रैंक कितनी है, 16,000। अभी देखो, अभी मेन बता रहा हूँ मैं आपको सारा, अभी इसको ना एक समराइज़ करूँगा। 50 नंबर लाते हो तो आप आओगे, 16,000 था, 16 यानी कि आप 16, 17, ठीक है, 17,000 मान के चलो इसे। ठीक है, ये अच्छे खासा कोई मजाक का पेपर नहीं है, अच्छा लेवल का पेपर है ये। ठीक है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा पेपर नहीं है। और अगर आप लाते हो, यानी कि कितने नंबर हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना ही लाना है, तो वो आज की डेट में है। अच्छा, नहीं, कितने बच्चे हैं जो पेपर क्वालिफाई कर पाते हैं, सवाल मेरा ये होना चाहिए। तो देखो 45 नंबर पर रैंक है 25,000, लगभग 25,000। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 50 के पास, कि अगर आपके 45 हैं तो आपकी रैंक है 50,000, नहीं 50,000 थी, 25,000। 45 मार्क्स पे कितने थे, 25,000, 25,000। ठीक है, तो आपकी रैंक थी 25,000। और 25,000 क्या है, 25,000 वो गोल्डन नंबर है, गोल्डन ही नंबर कहेंगे हम इसे। 25,000 वो गोल्डन नंबर है जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी में केवल 2.5 लाख फॉर्म भरने के बाद केवल 25,000 बच्चे हुए हैं जो जिन्होंने एक महीना किताब खोली हुई है। ठीक है, तो आप ये जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, तो इसको आप समझो कि केवल पूरे उत्तराखंड में, मैं इसको यहीं पे बताता हूँ कि इसको आप देखो, पूरे उत्तराखंड में केवल केवल 25,000 बच्चे हैं जो 45+ नंबर ला पा रहे हैं। ठीक है, 25,000 बच्चे, और 45 नंबर जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आपको मिनिमम लाने पड़ते हैं। अगर आप 45 से कम है तो चाहे कितना भी हार्ड पेपर हो या कितनी भी कट ऑफ डाउन हो, आप 45 से नीचे सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, यही कैट एससी के लिए शायद 35 है, SC ST के लिए तो मिनिमम मार्क्स जो है। तो जो आप इस बात से समझो कि 45 नंबर लाने पे आप यहाँ पर हो, 50 नंबर लाने पे आप
17,000 में हो, ठीक है। तो ये आपका कंपटीशन है। अब देखो, अब आपको क्या कंपेयर करना है, तो आपको कंपेयर ये करना है कि मेरे मार्क्स कितने हैं और फॉर्म कितने हैं और मैं पढ़ाई कितनी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ। तो अब देखिए, आपने जो ये 2 सवाल देखे थे, जो आपको सवाल थे, शायद आपको जवाब मिल चुका है उसका कि उत्तराखंड में कंपटीशन कितना है। केवल 45 मार्क्स लाने के लिए, 45 मार्क्स आपका केवल 25,000 बच्चे ला पा रहे हैं, 25K बच्चे ला रहे हैं, ठीक है। 50 मार्क्स आपका केवल 17K बच्चे ला रहे हैं। 55 मार्क्स आपके हमने देखा था कितना जो भी डाटा था उसमें, ठीक है, 12-13 हज़ार जितना भी था। और आपने 60,000 भी देखा, 60,000 सॉरी 60 नंबर पे आपने शायद 5,000 या कुछ कितना लगभग आपने वो डाटा देखा हुआ है। उसको उसको आप फिर से वीडियो को चला के आप देख सकते हैं कि क्या है। तो ये ना आपका कंपटीशन का लेवल है, 65, 70, 75 और 80, ठीक है। देखो जो सिलेक्शन है वो आपका लगभग इनके बीच में होगा, जिस हिसाब से सीटें होंगी। मैंने कहा है 80 प्लस लाने वालों की संख्या क्या थी, 10 थी। 75 प्लस लाने वाली संख्या कितनी थी, 100 थी। और 70 प्लस लाने वालों की संख्या कितनी थी, 700 थी, ठीक है। मुख्य तो यही 3 आंकड़े थे, 700 थी आपकी 70 प्लस लाने वालों की संख्या। तो अब देखिए आप सीट कहाँ पे, सीट कितनी है, पेपर का लेवल स्तर क्या है। इससे नीचे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे नीचे सिलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। कोई फिजिकल वाला एग्जाम है तो ही सिलेक्शन मिलेगा, वरना जैसे कनिष्ठ सहायक या कोई पटवारी, बीपीडीओ, बीडीओ, उनमें 70 से नीचे सिलेक्शन मिलना बहुत टफ है। या तो बहुत हार्ड पेपर आए फिर मेरिट घट जाए, वो बात अलग है, ठीक है। तो आपको यह जानना इस वीडियो में, देखो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको पता चलना चाहिए। अगर आप यहाँ 55 पर हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 60 शायद 5,000 बच्चों का था और ये 65 शायद 2,000 बच्चों का था, ठीक है, लगभग 2,000-5,000 ऐसा ही करके कुछ था इसमें, ठीक है। 5-6 हज़ार है जितना भी था, और ये 10,000 का मान के चलो। तो इस प्रकार ये लगभग ऐसा आंकड़ा था ये। तो अब आप देखिए कि आप कहाँ पे हो। अगर आप 60 में हो ना, तो आपको यहाँ से 5,000 बच्चों के साथ कंपटीशन लड़ना है, तब टॉप 500 में आना है। और अगर तुम मेरे से पूछो तो कि यह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो ये बहुत कम है। क्योंकि अभी आज ही 2 दिन पहले यूपीएसआई का रिजल्ट आया है। 160 क्वेश्चन का क्वेश्चन थे शायद उसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2.5 नंबर का था। हाँ, 160 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था। माइनस मार्किंग नहीं थी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आ रही है ना, वो 400 में से निकल के आ रही है 360, मतलब 369 या 74, 374 भी शायद, इस प्रकार की कट ऑफ है। देखो कहाँ पे कंपटीशन है। और सीटें कितनी थी पता है आपको, 4200 सीटें थी। अगर उतनी सीटें यहाँ होती तो फिर तो यहाँ वाले भी निकल जाते सारे, 60 तक बात आ जाती निकलने की। तो देखो 4200 सीटें थी और फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप सोचो कि आप जो उत्तराखंड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कि आप मतलब आपके स्टेट में गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं अगर यूपी में होते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मौके हैं अन्य राज्यों की तुलना में, या अन्य किसी सेंट्रल लेवल की तुलना में। आपको राज्य स्तर पर अच्छी नौकरी अपने राज्य के में पाने का बहुत सुनहरा अवसर है। और अभी अभी आपने देखा कि कनिष्ठ सहायक एक आया हुआ है, ठीक है, एक कनिष्ठ सहायक आया हुआ है, एक दूसरा कनिष्ठ सहायक आने वाला है, ठीक है। साथ में आज आपका ईओ का फॉर्म आया हुआ है, फिर पीसीएस का फॉर्म आने वाला है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आने वाला है। साथ में पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भी आ रहा है। इसके अतिरिक्त शायद आरओ का फॉर्म आ सकता है। इसके अलावा भी कई फॉर्म है जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब कोई लोग कैलेंडर में ही देखते रहते कि वैकेंसी नहीं है। देखो वैकेंसी जब आनी होगी तो वो कैलेंडर में बता के नहीं आएगी, वो एकदम से आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम हो गया कब। तो ये चीज़ें हैं। और शायद आप इस लेवल को समझ चुके होंगे कि आपको कहाँ से कितना लड़ना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप 65 नंबर पे हैं तो यहाँ से 2,000 बच्चों में से कई बच्चे सेलेक्ट भी तो हो गए होंगे, कई बच्चे नए भी आ गए होंगे। तो अगर आप 65 के आसपास हैं तो आप एक अच्छी कंडीशन में, आपको एक कुछ बेसिक गलतियां कम करनी है और आप कभी भी सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप 60 और 55 और 50 पे हो तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। और 45 वाले को तो करना ही है मेहनत।
तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये आपको समझना है कि आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, इसके बीच में कहीं पहुँचना है। क्योंकि मैं कट ऑफ का जो 70 से 75 के बीच में ही वेरी करेगी अभी 1-2 एग्ज़ाम तक, फिर उसके बाद एकदम से 75 होने लगेगी जब ज़्यादा लोग पढ़ जाएंगे। तो क्योंकि हमने देखा है 60 पे 2020 में कट ऑफ 60 पे थी, और 2023 में कट ऑफ 65 पे थी, 2026 में कट ऑफ 70 से पार चला चुकी है, 2000 आप लगा लो कि 29 में कट ऑफ 75 से पार चली जाएगी। ठीक है, पहले ही चली जाएगी क्योंकि अब कंपटीशन का बढ़ता हुआ लेवल। ठीक है, तो जो ये एवरेज है, ये किसी एक पेपर की नहीं, एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। किसी कम सीटें होंगी तो ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा सीटें होंगी तो कम कट ऑफ रहेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको ध्यान में रख के पढ़ना है। और जो प्रश्न मैंने आपको ये स्टार्टिंग में दिखाए हुए हैं शुरुआत में, इन प्रश्नों पर भी अगर आपको वो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उसको आप कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर बहुत ही आवश्यक हुआ। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है, और कोई इन प्रश्नों में नहीं है तो अन्य प्रश्न आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस कोई प्रश्न है आपका जो भी डाउट है, उसको मैं बताऊंगा। कि ये आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रही है, और मुझे लगता है इस प्रकार की कोई वीडियो शायद यूट्यूब पे नहीं किसी ने अपलोड की है। ठीक है, तो जो भी हमने इसको बताया, मुझे लगता है कि आप इसे अपने एग्ज़ाम के दौरान, अपनी जो एग्ज़ाम की यात्रा है आपकी, या परीक्षा सफल होने की जो आपकी ये यात्रा है, इसमें इस चीज़ को ध्यान जरूर करेंगे कि मैंने कंपटीशन कितनों से लड़ना है। 2.5 लाख या 3 लाख का आंकड़ा नहीं देखना है, आपने देखना है कि 65 नंबर पे केवल 2000 बच्चे हैं, जो कि सुनहरा मौका है। अगर आप 65 नंबर पे पहुंच गए बेसिक्स में, अपने प्रैक्टिस सेटों में 65 आप रेगुलर स्कोर कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी है, शायद 15-20 दिन और एफर्ट लगाना है, एक बार सिलेबस को और पढ़ना है, आप 70 प्लस पहुंच जाओगे। ठीक है, 60 पे हैं तो आपको 2 महीने मेहनत करनी है ज़्यादा, 55 पे हैं तो आपको 3 महीने ज़्यादा मेहनत करनी है, 50 पे हैं तो आपको 4 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जितने आप क्लोज हैं उतना आपको टाइम देना है, जितने कम टाइम देना है, जितना आप ज़्यादा दूर हैं उतना आपको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारी कुछ ज्योग्राफी, उत्तराखंड ज्योग्राफी की वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड हैं। कुछ समय लगेगा तो आगे अपलोड कर दी जाएंगी, और जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी, या जो कोई भी वीडियो है जो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो बाकी इसमें जो आपको कोई डाउट है इन प्रश्नों में, किसी प्रश्न पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद आप लोग कहूँगा जो भी वीडियो देखेंगे, और आप उम्मीद है कि आप इससे सीखेंगे, क्योंकि ये चैनल मैंने कोई व्यूज़ के लिए या इस चीज़ के लिए नहीं बनाया हुआ है। ये चैनल है कि जो बच्चा इस चैनल से वीडियो देखे उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो ये मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई थी कि इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें हो सकती है कि हाँ यार मुझे इतना पढ़ना है, कि मैं इतना पीछे हूँ। तो ये चीज़ों के लिए, बाकी कोई अगर इससे नहीं, किसी को इससे डर लग रहा है, तो ऐसा भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अगर आप 55 पे 50 पे, आप कब 70 पहुंचोगे पता भी नहीं चलेगा। बस एक ही शर्त है कि आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा और रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, तो वो सवाल आगे अलग है कि कैसे नंबर बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें अलग सवाल है, वो देखूंगा मैं, अगर मुझे समय मिलेगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो आप इस वीडियो के अनुसार मुझे लगता है कि मैंने साथ सही इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। अगर कोई गलती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यार ये गलती हुई है, मैं उसको सुधार करूंगा उसमें। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।